Morning, dear student. Today discuss class सप्तम कक्षा सप्तम षष्ठः पाठः सदाचारः। आज हम सदाचार के बारे में अध्ययन करेंगे। रिवीजन क्लासेस के रूप में बात कर रहे हैं, क्योंकि सदाचार होती है वो एक अच्छे व्यक्तित्व के नेतृत्व के गुण होते हैं कि अभिवादनशील व्यक्ति होती है, बड़ों का आदर करना, छोटों को सम्मान करना, उनकी कुछ आयु विद्या में वृद्धि होती है, नैतिक बल, माता पिता को प्रिय बोलना चाहिए, मम्मी पापा से सम्मान करनी चाहिए, सत्य वचन बोलनी चाहिए, प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। ये सब सदाचार के गुण होते हैं। तो सदाचार के बारे में हम बात करते हैं कि सदाचार क्या होती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कि सदा बड़ों को प्रणाम करने वाले तथा वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश, बल, ये चार वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं? वृद्धि होती हैं, बढ़ती हैं, बताया गया है। आयुर विद्या यशो बलम, यहाँ पर बात की गई है कि आयु में, विद्या में, यश में और बल में क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात बड़ों का सम्मान व वृद्धों की सेवा से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा हमारी प्रसिद्धि आदि भी होती है। इस प्रकार सदाचार की जो पाठशाला है, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, जो आपके मित्र हैं। आयुर्विद्या यशोबलम की बात की गई है, चारों चीज़ में वृद्धि होती है। सेकेंड श्लोक में बताया गया है सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्य प्रियम, प्रियम च नानित्रितम बुरियात ईश धर्मः सनातनः। कि सत्य बोलना चाहिए। फर्स्ट लाइन्स बताया गया है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्य प्रियम, मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय यानी कड़वा वचन सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार बताया गया है कि अप्रिय ना बोलें, सत्य बोलें, प्रिय बोलें। यह सनातन धर्म प्रियम न च नानित्यम बुरियात ईसा धर्म सनातन, यह सनातन धर्म का उपदेश है। किसका उपदेश है? सनातन धर्म का उपदेश है, बताया गया है। अर्थात सदा प्रिय सत्य बोलना चाहिए, ना कि अप्रिय सत्य और ना ही प्रिय असत्य बोलनी चाहिए। इस प्रकार बताया गया है कि सत्यम जो बुरियात होते हैं, असत्यम बुरियात होते हैं, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सनातन धर्म का उपदेश दिया गया है कि सदा प्रिय बोलिए और अप्रिय और असत्य ना बोलिए, प्रिय बोलिए, बताया गया है। यह धर्म का उपदेश है, सनातन धर्म का उपदेश है, बताया गया है। तो इस प्रकार जो द्वितीय श्लोक में बताया, यहाँ पर सदाचार के बारे में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने मम्मी पापा भैया लोगों से कैसे उनके सदाचार के गुण निभा रहा है। तो इस प्रकार प्रणाम करके, हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे सदाचार के भाव को प्रेरित कर रहा है। थर्ड श्लोक देखिएगा कि हसत्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रुतस्य भूषणम शास्त्रम शीलम सर्वस्य भूषणम। यहाँ पर बात की गई है कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रुतस्य भूषणम शास्त्रम शीलम सर्वस्य भूषणम। कि हाथ का जो आभूषण होता है यानी गहना दान है। हाथ का जो आभूषण होता है, मतलब गहना की बात की जा रही है। गले यानी कंठ का आभूषण सत्य है। कंठ का जो आभूषण होता है, जो गले में पहनते हैं, वह सत्य है, बताया गया है। श्रोतम मतलब होता है सुनना, तो कान से संबंधित होगा। कान का आभूषण शास्त्र है।
कान का जो आभूषण होता है वह शास्त्र है। शास्त्रम शीलम सर्वस्य भूषणम, शास्त्रम शीलम सर्वस्य भूषणम की बात की जाएगी कि सबका भूषण शील स्वभाव या नम्रता, अर्थात इन सच्चे गणों से ही हमारे अंगों की क्या होती है, सच्ची शोभा बढ़ती है। आप लोग देखे होंगे कि हाथ का आभूषण, कान का आभूषण, गले का आभूषण जो होते हैं महिलाओं लोगों में, स्त्री लोगों में क्या होती है, ये जो सब होती हैं शोभादायक होती है उनके लिए। इसीलिए बताया गया है कि सच्चे गहनों से हमारी अंगों की सच्ची शोभा बढ़ती है। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, वस्त्रेण बभूषा वाचा विद्यायाः बनिये विनयेन च वकारे पंचभ्री मुक्तो नरो भवति पूज्यतः। कि वस्त्रेण बभूषा वाचा विद्या, मतलब मनुष्य के 5 वकार, क्या क्या वकार हैं, वस्त्र, वपु मतलब होता है शरीर, वाणी, विद्या और विनय। किसकी बात की जा रही है, वपुषा वाचा विद्या विनय च, ठीक है। वकारे पंच विमुक्ति नरो भवति पूज्यति। वस्त्र, वपुषा, वाचा मतलब होता है वपु शरीर, वाणी विद्या एवं विनय से ही यानी लोगों में पूजित होता है, अर्थात जिसके पास उक्त वस्तुएं होती है वही सम्मान पाता है। उक्त वस्तुएं होती है, उचित जो होती हैं वस्तुएं होती है उनके पास क्या होती हैं, ये 5 चीज़ अगर आपके पास है तो आपकी सम्मानदायक होंगे, आप प्रेरणा स्रोत होंगे, बताए गए हैं। तो इस प्रकार कुछ ऐसे श्लोक के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। पंचम श्लोक की बात करते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक लज्जः सुखी भवति यानी भवेत्। जो धन धान्य के प्रयोग में यानी लेन देन में, जो धन धान्य के जो प्रयोग होते हैं है ना, लेन देन में होते हैं, और विद्या के संग्रह करने, ज्ञान प्राप्त करने, विद्या के संग्रह करने, ज्ञान प्राप्त करने में, तथा आहार यानी भोजन, व्यवहार करने में लज्जा शर्म त्याग कर सुखी होना चाहिए। आप धन धान्य के बारे में से बताया गया है, विद्या के बारे से बताया गया है, संग्रहेषु च के बारे में बताया गया है, आहार व्यवहार के बारे में बताया गया है। अगर आप इसमें लज्जित होते हैं, शर्म करते हैं, तो इस सब को त्याग कर सुखी होना चाहिए बताया गया है। अर्थात इन चीज़ों में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, इन चीज़ों में कभी भी क्या नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। तभी व्यक्ति सुखी रह सकता है, अन्यथा उसे दुख प्राप्त होता है। किस चीज़ में, धन धान्य के प्रयोग में, लेन देन में। विद्या की बात की गई है, विद्या संग्रह करने में यानी ज्ञान प्राप्त करने में, आहार यानी भोजन करने में, व्यवहार यानी लज्जा करने में, व्यवहार लज्जा शर्म सबको त्याग देनी चाहिए। अर्थात इन चीज़ों में लज्जा नहीं करनी चाहिए, तभी व्यक्ति सुखी रह सकता है, अन्यथा उसे दुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मैंने बताया। षष्ठः श्लोक देखिएगा, षष्ठः श्लोक के बारे में बात करते हैं। ना कस्यति कस्यचिन् मित्रं ना कस्यति कस्यचितः रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तः। रिपवस्तः की बात की गई है। ना कश्चित् कस्यचिन् मित्रं ना कस्यति कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तः। कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का क्या नहीं होता है, मित्र नहीं होता है, और किसी का शत्रु नहीं होता, किसी का शत्रु नहीं होता। कस्यचित् रिपु, रिपु मतलब होता है दुश्मन, मित्र नहीं होता है ना दुश्मन होता है। मित्र और शत्रु तो केवल व्यवहार से ही बनते हैं, मित्र और शत्रु केवल क्या होते हैं, व्यवहार से ही होते हैं या फिर बनते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। जो व्यक्ति व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तः, मतलब बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे।
सप्तम नंबर अंतिम श्लोक देखिएगा। नहीं वरेण वराणि साम्यन्ति कदाचन अवरेण ही साम्यं सन्ति ऐसा धर्म सनातनम। कि नहीं वर्णेन मतलब वैर की बात की गई है, शत्रुता की बात की गई है। वैर से वैर कभी भी समाप्त नहीं होता है, मतलब दुश्मन से दुश्मन कभी भी समाप्त नहीं होगा। अपितु अवीर यानी मित्रता से ही शांत होता है। अपितु अवीरेण ही शांत्यन्ति मतलब मित्रता से ही शांत होता है। यही सनातन धर्म का क्या है, उपदेश बताया गया है। अर्थात सनातन धर्म का उपदेश है कि किसी से भी शत्रुता मत करो, अपितु मित्रता करो। सनातन धर्म का क्या उपदेश दिया गया है कि सनातन धर्म का उपदेश है कि आप किसी से मित्रता मत करो, शत्रुता मत करो, आप सनातन धर्म के मार्ग में चलिए, अपितु मित्रता करो। इस प्रकार बताया गया है। कुछ शब्दार्थ ऐसे दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग्स ऐसे दिए हुए हैं, देखिएगा अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स अगर आप शब्द ज्ञान का आपको ज्ञान होगा तो आप ये जो श्लोक अभी पढ़े हुए हैं, 7 श्लोक हमने सप्तम श्लोक पढ़े, तो अच्छे से स्टडी कर पाएंगे आप, अच्छे से उनके मीनिंग्स जान पाएंगे आप, तो अच्छे से आपकी अनुवाद जो होती है इनकी आपसे अच्छी होंगी। कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ को पढ़िएगा। जैसे भूषणम की बात की गई है, श्रोतम की, प्रेम की, वर्धन्ते, वृद्धोपक्षणे, अभिवादन से जैसे की बात की गई है कि क्या होती हैं, से आप अच्छे से स्टडी हो जाएंगे। कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो दिए हुए हैं, आप मूल्यांकन असाइनमेंट्स को कीजिएगा, क्योंकि मूल्यांकन असाइनमेंट मैं आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड कर चुका हूँ अच्छे से। आप नोट्स ग्रुप में भी बना चुके हैं, आपकी कॉपी भी चेक हो चुकी है। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम सप्तम चैप्टर के बारे में बात करेंगे, रिवीजन क्लास के बारे में बात करेंगे। हम विविधा श्लोका के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो कि केवलम पाठ है, अध्ययन है। तो अच्छे से अध्ययन करके विविधा श्लोका को अध्ययन कीजिएगा, पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। बाय बेटा।